अभी सबसे पहले मुझे करना क्या है कि मुझे आज डेटाबेस का यूज जो जेडीबीसी और सर्वलेट का प्रोग्राम हम एक साथ किस तरीके से करेंगे। देखिए, अभी हमने यहाँ पे एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, ठीक है। और इसका नाम मैंने दे दिया सर्वलेट जेडीबीसी। मतलब इसमें दोनों कंसेप्ट मैं यूज करूंगा अभी। और सब कुछ मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, जिस तरीके से कल का कोडिंग हमने किया था सेम उसी तरीके से कोडिंग करेंगे और आपको सारी चीज समझ में आएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है, जिस तरीके से हम लोग डायनामिक प्रोजेक्ट बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सारी चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट एक रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि HTML पेज हम लोग क्रिएट करेंगे। छोटा सा मैं क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से आपको क्रिएट करके दिखाऊं यहाँ पे, और ज़्यादा फील्ड नहीं लूंगा। और यहाँ पे जस्ट एक HTML फाइल हमें लेना है, इसका नाम हम index.html दे देंगे। तो इसका पर्पस आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट रन करते हो तो बाय डिफॉल्ट यही रन होगा, क्योंकि web.xml में index.html का प्रायोरिटी सबसे पहले है। और इसको हमने फिनिश कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमें एक फॉर्म बनाना है, और फॉर्म बनाना बहुत आसान है और सारी चीज आप लोग समझ चुके हो कि कैसे फॉर्म हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक H1 टैग रखा, जहाँ पे मैंने दे दिया क्या कि ऐड न्यू एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय का डेटा हमें यहाँ पे सेव करना है। ऐड न्यू एम्प्लॉय इस तरीके से H1 टैग में दिखेगा। हमने एक फॉर्म ले लिया और फॉर्म के अंदर में हमारे पास होगा क्या सब होगा, मेथड होगा, मेथड पोस्ट होगा, क्यों होगा ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। एक्शन को मैं भी ब्लैंक रखता हूँ। और इसके अंदर मैंने एक टेबल ले लिया। टेबल के अंदर थोड़ा सा बनाएंगे तो थोड़ा काफी अच्छे से वो दिखेगा। टेबल के अंदर जो है मैंने सबसे पहले TR लिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे TR को क्लोज भी कर दिया, और TR के अंदर फर्स्ट TD रखा। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्या, मैंने दे दिया नेम। और सेकंड वाले TD में मैंने दे दिया क्या, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे क्या, कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट बॉक्स का कुछ नाम दे देंगे, मान लो हमने नेम दे दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने रखा, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इसका डिजाइन किस तरीके से होगा आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग जैसे हमने नेम के लिए मैंने यूज किया यहाँ पे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे नेम हो गया। अच्छा, नेम के बाद जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, सपोज पासवर्ड ले लेता हूँ। और इनपुट टाइप जो है यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्या, पासवर्ड। और इसका जो नाम है मैंने दे दिया पासवर्ड, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं दे रहा हूँ। और एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी हम लोग एक और फील्ड ले लेते हैं। तो नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, अच्छा ईमेल ले लें, अच्छा ईमेल ऊपर लेना चाहिए था, चलो ठीक है। और यहाँ पे जो है इनपुट टाइप में ईमेल भी आता है, तो आप सिर्फ ईमेल ही दे सकते हो, ठीक है। और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, ईमेल दे दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ईमेल हो गया। एक फील्ड और मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे TRTD, अच्छा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंट्री मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्री दे दिया। और सेकंड वाला जो TD होगा, इस TD के अंदर हम लोग यहाँ पे एक ले लेता हूँ, कौन सा, कुछ इस तरीके से रखता हूँ, सेलेक्ट, है ना। सेलेक्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सेलेक्ट मतलब क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा जिसके अंदर हम लोग ऑप्शन बनाया करते हैं। और ये ऑप्शन हो गया। और ऑप्शन में हम लोग जो हैं रखेंगे, क्या रखेंगे, इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, ठीक है। USA दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अदर दे दिया, या कुछ और भी कंट्री जो भी है यहाँ पे हमने, ठीक है, अपना पड़ोसी देश नेपाल को भी ले लिया, ठीक है। तो ये सेलेक्ट में इतना चीज हमने रखा। अब सेलेक्ट कुछ नाम देना होगा, तो नेम में आप यहाँ पे दे दीजिए, इसका नाम मैं कंट्री नाम दे देता हूँ, ठीक है। और और अच्छा, इसका जो है कुछ अगर
स्टाइल अगर देना हो यानी विड्थ अगर कुछ देना हो तो स्टाइल के अंदर आके हम लोग विड्थ कुछ सेट कर देते हैं 150 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें कुछ इस तरीके से डिजाइन हो गया। और सेलेक्ट के बाद जो है, सेलेक्ट देने के बाद हमारा यहाँ पे TR TD ये सब चीजें क्लोज हो चुका है, TR क्लोज हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग एक और ले लेते हैं, क्या, TR। TR को क्लोज करते हैं और इसके अंदर, TR के अंदर TD, और TD को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दे दिया सबमिट बटन। ठीक है, और वैल्यू यानी बटन का जो नाम होगा वो क्या दिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नाम देता हूँ क्या, एम्प्लॉय का डेटा सेव करेंगे, तो मान लो यहाँ नाम दे दिया मैंने सेव एम्प्लॉय, कुछ इस तरीके से मैं नाम दे दिया सेव एम्प्लॉय। इसको क्लोज करते कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक मेरा बटन यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए TR यहाँ पे क्लोज, TD इसका क्लोज हो चुका है, टेबल यहाँ पे क्लोज हो चुका है, फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो एक जो है एक डिजाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, TD यहाँ पे क्लोज हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है मल्टीपल एनोटेशन फाउंड ऑन दिस लाइन, अनडिफाइंड एट्रीब्यूट ईमेल। तो ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, इससे कोई इशू नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ नया चीज मैंने इसमें बताया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जितना फील्ड्स मैंने लिया है, ठीक है, तो मैंने फील्ड्स लिया है, नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, राइट, और एक है कंट्री। टोटल 4 फील्ड्स हमने लिया है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि पहले मैं इसको रन करके देखते हैं कि एक बार सब कुछ सही सही रन हो रहा है कि नहीं, जो मैंने डिजाइन किया है प्रॉपर्ली रन हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली रन ऑन सर्वर करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से मैं डिजाइन किया था उसी तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है, सेव एम्प्लॉय भी आ रहा है, ऐड न्यू एम्प्लॉय। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देगा डेटाबेस में सेव होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी सर्वलेट के थ्रू करना है, मैं कोई जीएसपी अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सभी चीजें हैं, और कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, वही सब चीजें हैं, बट आपको सिस्टमेटिक वे में समझना है। लेकिन पहले जो बताया था जेडीबीसी में उससे कम्प्लीटली अलग होगा, जीएसपी में बताया था वो कम्प्लीटली अलग था, और आज जो बताओ ये कम्प्लीटली अलग, सिंटैक्स सारी चीजें मैं अलग तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा कि अगर ये चीजें हैं आपके पास, 4 फील्ड्स जैसे मैंने बनाया है कि इस चारों चीज को मुझे स्टोर करना है, तो सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, और डेटाबेस के अंदर आपको एक टेबल बनाना है, और टेबल के अंदर आपको 4 फील्ड्स आपको लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो 4 फील्ड्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट पे, ये मेरा लोकल होस्ट है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सर्वलेट डीबी। ठीक है, सर्वलेट में डेटाबेस का यूज मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे दिया सर्वलेट डीबी। ठीक है, अब टेबल का नाम मैं देता हूँ क्या, माई टीबीएल, माई टेबल नाम देता हूँ। ठीक है, कितना फील्ड्स चाहिए हमें, तो अभी जो मेरा रिक्वायरमेंट है 4 है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ कि एक आईडी भी ले लेता हूँ। ठीक है, और आईडी अगर लिया तो टोटल फील्ड हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे गो में करता हूँ, तो यहाँ पे 5 फील्ड्स हो चुका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया क्या, आईडी, और आईडी को इंटीजर में रखेंगे, और इंटीजर होता है तो मैंने आपको बताया है कि आपको लेंथ हमेशा 11 रखना है। और इसमें और भी क्या सब चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ऑटो इंक्रीमेंट जो होगा आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे प्राइमरी की सेलेक्ट कर देना है। बस इतना ही चीजें आपको करना है, बाकी को छोड़ दो आप। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद हमने क्या रखा है, सबसे पहले क्या है थोड़ा सा बताओ, आप लोग को याद होगा। यहाँ पे हमने जो यूज किया है, क्या क्या यूज किया है, नेम पासवर्ड ईमेल, नेम पासवर्ड ईमेल 4 फील्ड्स हैं। नेम, सबसे पहले हमें नेम, फिर हमने पासवर्ड, ईमेल ले लेता हूँ, कंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये सभी को मैंने वैरक्यार यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सभी को वैरक्यार दे दिया। साइज
आप इसका साइज आप कुछ भी लिख सकते हो, इस पर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक आईडी और बाकी सब चीजें ठीक है, और फिर यहाँ पे सेव बटन पे आप क्लिक कीजिए। तो ये मेरा एक डेटाबेस रेडी हो चुका है, और डेटाबेस का नाम सर्वलेट डीबी रखा है मैंने, टेबल का नाम माई टेबल है, और यहाँ पे ये सारे फील्ड्स हमने क्रिएट करके छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये काम भी हमारा हो चुका है। अब देखिए, अब हम लोग वापस से आते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट पे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे एक ऐसा क्लास क्रिएट करना है जिसमें मेन मेथड नहीं हो, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लेना है। और जो जो फील्ड्स आपने यहाँ पे लिया है उसी फील्ड्स का एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कैसे? हम जावा रिसोर्स में आएंगे, सोर्स पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू एक क्लास क्रिएट किया, और क्लास का नाम सपोज मैंने दे दिया EMP, एम्प्लॉय नाम का एक क्लास क्रिएट किया। सॉरी, ये तो पैकेज का नाम है, यहाँ पे कुछ भी मैंने पैकेज का नाम दे दिया, और क्लास का नाम हमने EMP नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया। मेन मेथड मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सर्वलेट पे काम करूंगा, मेन मेथड की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लास हमने क्रिएट किया, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए, देखो। तो अभी आप डेटाबेस को आप देखो, डेटाबेस में जो हमने कॉलम्स बनाए हैं, जो 4 फील्ड्स नहीं 5 फील्ड्स हमने बनाए हैं, और उसमें जो जो नाम हमने रखा है वही सब नाम हम यूज करेंगे, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री, ठीक है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, लेकिन सबको प्राइवेट में रखेंगे, काफी सेफ होगा। इंटीजर में आईडी ले लिया, और प्राइवेट स्ट्रिंग में हमने नेम ले लिया, और फिर पासवर्ड है, फिर ईमेल है, और फिर कंट्री है, ठीक है। ये हो गया। अब ये प्राइवेट होता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते हो, आप ये जानते हो। उसके लिए मैंने आपको सेटर एंड गेटर के बारे में कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सोर्स में जाना है, आपको मिलेगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स मेथड, इस पे आपको क्लिक करना है। सभी फील्ड्स यहाँ पे आ चुका है, सिलेक्ट ऑल कर लो और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दो। ये ऑटोमेटिक सेट एंड गेट बन चुका है। इसका क्या पर्पस है इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी कोर जावा में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें बना लिया, और ये किस बेसिस पे मैंने ये यहाँ पे 5 वेरिएबल्स रखा हूँ, ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे क्या चीजें करना है कि मुझे एक सर्वलेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो सर्वलेट हम कैसे बनाते हैं, 2 अलग अलग तरीके से मैंने बताया था। सेफेस्ट साइड जो होगा वो हम मैं यूज करूंगा, इसी सेम पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू में जा रहा हूँ, क्लास लिया। सर्वलेट अब भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास में ले रहा हूँ, और इसका नाम मैं देता हूँ क्या, इसके हेल्प से मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट डेटा नाम का एक हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया। सुपर क्लास जो होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था उस सब चीजों के बारे में। यहाँ पे ब्राउज करना है, और इसका जो सुपर क्लास क्या होता है, HTTP सर्वलेट होता है, ठीक है। इसको सेलेक्ट रखना है और ओके करना है। ये सब चीजें के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिनिश करना है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इंसर्ट डेटा एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि मेथड आपको यूज करना है प्रोटेक्टेड वॉइड डू पोस्ट मेथड, ठीक है। कुछ इस तरीके से रखेंगे, P कैपिटल लिखना है, इस बात पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। फिर यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप चाहते हो कि नीचे ट्राई कैच यूज नहीं करो, तो यहीं पे आप थ्रोज सर्वलेट से रिलेटेड कुछ भी एक्सेप्शन होगा हैंडल हो जाएगा, IO एक्सेप्शन, कुछ इस तरीके से रखेंगे। और इसका क्या मीनिंग होता है, सब कुछ थ्रोज के बारे में एक्सेप्शन हैंडलिंग में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी आपके पास एरर आ रहा है, राइट, इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ करेंगे, एक साथ सब इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कीबोर्ड से डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट ओ किया, सब यहाँ से एरर निकल चुका है। IO एक्सेप्शन का एरर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, IO एक्सेप्शन सब कुछ तो सही है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है, ये भी इंपोर्ट हो चुका है। तो ये पूरा हमने इंपोर्ट यहाँ पे कर दिया, और ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे देना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंट राइटर के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू, है ना। प्रिंट राइटर के बारे में हम लोग फाइल हैंडलिंग में भी डिस्कस किया था, प्लस हमने सर्वलेट जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे भी हमने ये सब चीजें डिस्कस किया था। यहाँ पे रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है RES है, तो RES डॉट यहाँ पे डॉट गेट राइटर मेथड यूज करना है। प्रिंट राइटर क्लास इनबिल्ट है, इसको भी इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे इंपोर्ट हो चुका है। प्रिंट राइटर का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा टारगेट क्या है कि
उस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, यानी यहाँ पे राइट, तो ये कौन सा, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम ये होता है राइट, नेम पासवर्ड ये वाला नाम नहीं होता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ये ऑलरेडी जानते होंगे आप, इस पे काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो हमें क्या करना है कि हमने स्ट्रिंग एक नेम ले लिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट ठीक है। पैरामीटर और डबल कोट के अंदर हम क्या लिखेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम था नेम, ठीक है। और एग्जैक्टली इन द सेम वे में यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम हमारा बचेगा। 4 फील्ड्स था, नेम था, नेम के बाद था पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, और ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम होना चाहिए वही होना जरूरी है, और ये था कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं वही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड आप अलग भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं मीनिंगफुल रखोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पे कंट्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इस क्लास को, यानी ये जो मैंने बनाया है सर्वलेट की तरह जो मैंने बनाया है, इसको अब मैं लिंक करना चाहता हूँ मेरे ईएमपी क्लास के साथ। अब इसका क्या मतलब होगा वो आप समझिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उस ईएमपी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट हम यहाँ से बना सकते हैं, राइट। ईएमपी सेम पैकेज में बना ही सकते हैं। ईएमपी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ईओ इक्वल्स टू न्यू ईएमपी, ठीक है। अब इससे एडवांटेज क्या होगा कि ईओ डॉट, आप देखोगे कि मैंने उस तरफ जो ईएमपी क्लास के अंदर जो हमने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया था, और सभी के लिए सेटर एंड गेटर बनाया था, ठीक है। अभी आप देख सकते हो सेट कंट्री, सेट ईमेल, सेट आईडी, सेट नेम, सेट पासवर्ड, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट। और ये बनाने का मकसद क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके थ्रू हम वहाँ पे डेटा हम भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेम को कॉल करते हैं, यहाँ पे सेट नेम वाले मेथड को कॉल किया, और सेट नेम के अंदर में क्या था, यहाँ पे नेम मुझे पास करना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या नेम पास कर देता हूँ, नेम ही हम पास करेंगे, राइट। कौन सा नेम, ये वाला नेम, राइट। तो ये वाला नेम किसको मिल जाएगा, सेट नेम की हेल्प से, यानी यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स में, यानी एचटीएमएल वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट देगा वो इस वेरिएबल में आएगा, और यहाँ से यही वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे पास किया, तो सेट नेम जो है, अगर आपने यहाँ पे एबीसी आपने नाम दिया, तो एबीसी सेट नेम मेथड से होते हुए किसको मिल जाएगा, इस नेम तक पहुंच जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, राइट। अब यहाँ पे मुझे सेम प्रोसेस सभी के लिए करना है, यानी ईओ डॉट सेट नेम के बाद हम पासवर्ड फील्ड रखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस चेंज नहीं करता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड जो वेरिएबल का नाम, ये जो पासवर्ड था वही वेरिएबल यहाँ पे भी मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे पासवर्ड जो भी देगा वो उस क्लास के अंदर चला जाएगा। और सेम इसी तरीके से ईओ डॉट सेट पासवर्ड के बाद हम लोग ईमेल यूज किया था हमने, ईमेल कहाँ है, यस ईमेल, और यहाँ पे ईमेल, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेरिएबल को आप क्या क्या नाम है, क्या सब हो रहा है, अब सबको समझ में आना चाहिए। कुछ डाउट होगा तो इमीडिएट जरूर पूछिएगा, ठीक है। सेट कंट्री, यहाँ पे भी कंट्री, यहाँ पे नाम हम ले लेंगे, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देगा एचटीएमएल वाले फाइल में, वो इसमें हमने स्टोर कर लिया, और इसी को मैंने इस मेथड के पैरामीटर से होते हुए मैंने इस क्लास के वेरिएबल तक मैंने पहुंचा दिया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखोगे सबका है, सेट नेम के थ्रू मैंने कॉल दिया वैल्यू, सेट पासवर्ड के थ्रू वैल्यू दिया है, यहाँ पे सेट ईमेल के थ्रू वैल्यू दिया है, सेट कंट्री के थ्रू वैल्यू दिया है। तो ये सब ऑलरेडी मेथड हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो इसकी हेल्प से ये सारी चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पे कुछ नया मैंने नहीं बताया, ऑलरेडी सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बस यहाँ पे मैं एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये चीजें हो गया, मैंने सर्वलेट क्लास क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद का कोडिंग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मुझे अब एक और मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, और वो भी एक मॉडल क्लास होगा। मॉडल क्लास मतलब नॉर्मल क्लास होगा, जहाँ पे ना वो सर्वलेट होगा ना उसमें मेन मेथड वाला क्लास होगा, यानी सिंपल सा एक क्लास हम बनाएंगे, जैसे ईएमपी क्लास क्रिएट किया था। राइट क्लिक किया, सेम पैकेज पे मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑल डीबी कुछ नाम दे दिया, क्योंकि डेटाबेस का जितना भी प्रोसेस है सब इसी क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेन मेथड की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया। तो अब जो है यहाँ पे एक नॉर्मल सा, आप देखेंगे कि एक नॉर्मल सा क्लास हमने क्रिएट किया हुआ है, कोई मेथड मेन मेथड वगैरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको इस बारे में बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी मेथड अगर आप बनाते हो, और अगर वो मेथड स्टैटिक मेथड होता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है। इस बारे में किसी को कोई डाउट है थोड़ा सा भी?
कॉल क्लियर होना चाहिए कि अगर हम किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहें और अगर वो मेथड स्टैटिक मेथड हो तो उसे एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, राइट। और अगर स्टैटिक नहीं होता है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होता है। बस ये पॉइंट आपको समझ में अगर आता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक मेथड में बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाया, और किसी भी क्लास का जो नाम है उसको एज अ डेटा टाइप या एज अ रिटर्न टाइप आप यूज करते हो। हमने कोर जावा में ऐसा बहुत सा पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम पे बताया था, मैंने एग्रीगेशन के टाइम पे बताया था, राइट, कि किसी भी क्लास का जो नाम होता है एज अ डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। हमारे पास टोटल जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 टोटल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है जो यूजर डिफाइंड होता है, ठीक है। आप इंटीजर, बाइट जो होता है, कैरेक्टर होता है, ये सब चीजों को छोड़ दो, तो जो क्लास का जो नाम होता है उसको भी आप एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी एक मेथड जैसे आप बनाते हो तो क्या लिखते हो, या तो वॉइड आप लिखते हो, तो वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता है। अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर लिखा, मीन्स इट विल रिटर्न समथिंग इन इंटीजर, राइट। सेम उसी तरीके से फ्लोट होगा तो फ्लोट में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी क्लास का नाम आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे इनबिल्ट एक क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे, यानी मैंने कोई जो भी मेथड में बना रहा हूँ उससे पहले वॉइड आप जानते हो, इंटीजर आप जानते हो, फ्लोट जानते हो, स्ट्रिंग जानते हो, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्शन नाम का एक यूज किया जो एज ए रिटर्न टाइप यहाँ पे काम करेगा इस, ठीक है, कनेक्शन। और मेथड का नाम दे दिया मैंने गेट कनेक्शन, ठीक है। ये मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने रखा। अभी आपको यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा क्योंकि कनेक्शन जो है एक इनबिल्ट क्लास है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको अगर आप इंपोर्ट कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से अगर आप इंपोर्ट करना चाहो तो इससे बेहतर क्या होगा कि ऊपर आपको जो भी चीजें आपको चाहिए रहेगा वो आप यहाँ पे इंपोर्ट आप कर सकते हो। और शॉर्टकट कौन से पैकेज में सब होता है आप लोगों को पता होगा, बताएंगे कोई कोई। इंपोर्ट जावा डॉट डॉट एसक्यूएल। डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हमें एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेथड का कुछ रिटर्न टाइप हमने यूज किया है तो लास्ट में हमें रिटर्न यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। देखो अभी एरर क्या है, यहाँ पे कर्सर रखोगे तो क्या बता रहा है, एरर रिटर्न स्टेटमेंट बता रहा है ना। या अगर आप चाहते हो क्या कि वॉइड अगर यहाँ लिख दोगे तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लास्ट में हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, तभी फिलहाल यहाँ पे रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब इसी के अंदर, ठीक है, अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे अब फिर से यहाँ पे कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, सेम क्लास यूज कर रहा हूँ, जो यहाँ पे रिटर्न टाइप रखा है उसी वही मैं यहाँ पे अब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, और कनेक्शन क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नल मैं इसलिए लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये जो एक वेरिएबल यहाँ पे जो मैंने बनाया कनेक्शन जो है ये लोकल हो गया। लोकल वेरिएबल अगर होता है तो आपको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, विदाउट इनिशियलाइजेशन आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने नल लिख के छोड़ दिया है। ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब मैं लोकल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ ये यहाँ पे लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है कौन, तो कौन में कुछ ना कुछ आपको इनिशियलाइज आपको करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे नल से इनिशियलाइज करके छोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि ड्राइवर मैनेजर को लोड कीजिए और फिर उसको रजिस्टर कीजिए। तो उसका जो प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है कोई बताएगा, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ड्राइवर, है ना, ड्राइवर। ठीक है। इस तरीके से आप लिख देते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये क्या बताएगा कि आप या तो थ्रोज करो या तो आप ट्राई कैच से सराउंड कर दो। मैं ट्राई कैच यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, और ट्राई अगर आप लिखते हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कैच भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ ई नाम दे दिया मैंने, और कुछ अगर इशू आता है तो यहाँ पे ये इसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इको में प्रिंट कर देता हूँ। चलो इसी ट्राई के अंदर मैं ये भी काम कर लेता हूँ क्या, जो कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें ड्राइवर मैनेजर को लोड में करता हूँ। ड्राइवर मैनेजर डॉट कौन सा आता है, गेट कनेक्शन मेथड, और इसके अंदर क्या लिखते हैं कोई बताएगा, पूरा यूआर लिखते हैं, जेडीबीसी का कनेक्टिविटी किसके साथ होगा, माई एसक्यूएल के साथ होगा, स्लैश स्लैश कहाँ पे होगा, लोकल होस्ट पे होगा, लोकल होस्ट होगा, 3306 पोर्ट नंबर होता है। और यहाँ पे आपको बताना है कि डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम, डेटाबेस मैंने अभी क्या डेटाबेस। क्रिएट किया था, सर्वलेट डीबी, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, सर्वलेट डीबी, और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं कोई बताएगा, और क्या लिखते हैं इसके बाद, यूजर नेम एंड पासवर्ड भी तो लिखते हैं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो रूट होता है और पासवर्ड आपको देने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे यहाँ पे सेमीकोलन।
आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूँ, वही सब चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। इतना चीज करने के बाद यहाँ पे कैच मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ इशू होगा तो हैंडल कर लेगा। अब ये जो एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉइड नहीं है, मींस इट विल रिटर्न समथिंग, तो इसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं रिटर्न क्या कर देता हूँ, उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया, है ना, जो कनेक्शन था उसी को मैंने कॉन को रिटर्न कर दिया। ये एरर खत्म हो चुका है। यानी जब भी अब आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है, तो हर बार जैसे सभी ऑपरेशंस के लिए बार बार वो चीजें ना करना पड़े, मैंने एक मेथड के अंदर ये डाल दिया, तो जब भी डेटाबेस से कनेक्शन करना होगा इस मेथड को कॉल करेंगे, ऑटोमेटिक डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो बहुत सारे ऑपरेशंस होता है, डेटाबेस का बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस होता है, तो हर बार ये चीजें ना करना पड़े, एक आपने बना के रख दिया, जब भी आपको जरूरत होगा इस मेथड को कॉल कर लो तो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, और इसको एक अलग से बना के आप रखो, आपका कोड बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज जब आपको समझ में आ गया होगा, अब इसी के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मेथड, ये मेथड हो गया, राइट, ये मेथड हो गया, और स्टैटिक मेथड है, तो किसी भी दूसरे क्लास से जब आप कॉल करोगे इस मेथड को, तो आपको इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा, राइट, ये भी एक आसान हो गया। या अगर आपको इस मेथड को एक्सेस करना होगा तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली क्लास का नाम डॉट गेट कनेक्शन मेथड, तो जैसे क्लास का नाम और गेट कनेक्शन मेथड आप करोगे, तो जिस क्लास में आपको एक्सेस करना होगा ऑटोमेटिक ये कोड वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और आप उस पर्टिकुलर क्लास से आप डेटाबेस के साथ आप लिंक हो जाते हो, ठीक है। तो ये मेरा इस पर्पज से इसको बनाने का रीजन था, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और मेथड क्रिएट किया, और ये भी स्ट्रेटेजी बना के रखता हूँ ताकि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर में रखता हूँ। मान लो कि मैंने सेव नाम का एक यहाँ पे रखा, मैंने सेव नाम का एक मेथड हमने बनाया, लेकिन मुझे जो सेव करना है, क्या सेव करना है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। मुझे अभी जो एम्प्लॉय जो हमें बनाया था क्लास, ईएमपी नाम का जो एक क्लास क्रिएट किया था, इसके पास जो वेरिएबल्स था, यही सब डेटा को मुझे सेव करना है, ये सभी को, इंटीजर, नेम, ये सब। तो इतना आप लिखना यहाँ पे से अच्छा क्या है कि आप जस्ट इस क्लास के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल आप क्रिएट कर लो। मतलब क्या, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सेव के अंदर उस क्लास का नाम लिख दिया, जिस क्लास के अंदर जो भी है मेरे पास फील्ड्स है उसको लिंक करना है, तो जस्ट हमने यहाँ पे ईएमपी ई करके मैंने यहाँ पे रख दिया, एक रेफरेंस हमने बना दिया। और ये एरर अभी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि फिर से यहाँ पे इंटीजर है, मींस लास्ट में हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर में, रिजल्ट, रिजल्ट नाम का एक देता हूँ रिजल्ट नाम पे एक वेरिएबल दे दिया, जिसको कि जीरो से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। क्यों इनिशियलाइज किया जीरो से, क्योंकि अगर आप जीरो से इनिशियलाइज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हो गया, तो लोकल वेरिएबल हमेशा आपको इनिशियलाइजेशन के साथ ही काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू। अब देखो, इस वाले मेथड के अंदर आके मैं क्या कर रहा हूं कि जब भी डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो हमने क्या किया, इसी मेथड को कॉल कर दिया, गेट कनेक्शन वाले को कॉल में कर रहा हूं। तो गेट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसी क्लास का नाम जो है वो हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ईएमपी ऑल डीबी डॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो मेथड आ गया, है ना। तो जैसे ये मेथड अगर कॉल होगा, तो ये कॉल अगर होता है तो ये सभी एक्टिवेट हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये अब डेटाबेस से आप कनेक्ट हो जाओगे। जैसे आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हो, अब आप यहाँ पे आप एसक्यूएल का क्वेरी आप पास करो और डेटा को सेव करो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे आप एसक्यूएल का क्वेरी पास कर दो। एसक्यूएल का क्वेरी यहाँ पे क्या पास करना होगा, इंसर्ट का क्वेरी क्या होता है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या हमने रखा था, माई टेबल। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्या, माई टेबल, इंसर्ट इनटू माई टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड्स का जो जो नाम था, फील्ड्स का नाम, वो सभी फील्ड्स का नाम यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है। तो फील्ड्स का नाम कुछ इस तरीके से हमने डाल दिया, क्या कि नेम था, और क्या था, पासवर्ड था, पासवर्ड के बाद और क्या पासवर्ड, था, ईमेल, पासवर्ड के बाद सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और फिर कंट्री था, राइट ना, कंट्री, हाँ ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग वैल्यूज देंगे। अब वैल्यूज तो मुझे नहीं पता है, तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क आपको बताया था देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ओके हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे काम करना है, यानी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे यहाँ, अच्छा इसको ट्राई एंड, ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वो लिख दिया है ना, आइए स्टार लगा दिया तो सब इसके अंदर में ही आ जाएगा, तो जस्ट आपको ट्राई और कैच के अंदर में इसको रखना चाहिए, ठीक है, इसलिए एरर दिखा रहा है। चलो ठीक है, इसको बाद में करेंगे। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा देखिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्राई में रख ही देता हूँ, ठीक है, और ये ट्राई और यहाँ पे कैच। कैच के अंदर हम लोग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने, कुछ EX नाम दे दिया कुछ भी, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको आंसर आपको दिखा सकता है। EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इसके थ्रू आपको आंसर दिखा देगा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। अब यहाँ पे जो कोडिंग क्या करना है कि डेटा जो भी यहाँ से सेव होगा, स्टोर होगा, वो किस तरीके से अब सेट करना पड़ता है आपको। तो PS डॉट, और ये भी चीज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, सॉरी क्या नाम है ऑब्जेक्ट का नाम, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, राइट। अब सेट स्ट्रिंग मतलब क्या कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे मुझे क्या देना चाहिए, यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर में क्या देना है, मुझे डेटा कौन सा यहाँ पे स्टोर करना है, मुझे नेम देना है। लेकिन नेम मुझे डायरेक्टली यहाँ से नहीं लेना है, मुझे इस क्लास के अंदर, अगर आप जैसे नेम की अगर बात करो, अगर इसको कॉल करते हो गेट नेम, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, नेम को रिटर्न करेगा, राइट। यहाँ पे ना अगर गेट नेम मेथड को कॉल करोगे तो नेम रिटर्न कर देगा, अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो गेट पासवर्ड मेथड को कॉल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब चीजें मैं यहाँ पे करके रखा हुआ था, ठीक है। तो अभी आपको, और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का ई लिखने का रीजन ही वही था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट, राइट, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गेट नेम मेथड। तो गेट नेम मेथड कॉल होगा किसके हेल्प से, ई के हेल्प से, और उसको जैसे गेट नेम मेथड कॉल होगा नेम को रिटर्न कर देगा। और सेम प्रोसेस फिर से क्या करना है, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, यहाँ पे सेकंड पोजीशन रखा, और यहाँ पे भी फिर से हमें क्या करना होगा, ई डॉट गेट नेम के बाद क्या था, पासवर्ड, पासवर्ड को यहाँ पे ले लिया। सेम उसी तरीके से PS डॉट सेट स्ट्रिंग रखेंगे, और यहाँ पे थर्ड पे हम लोग को क्या देना है, ई डॉट गेट ईमेल मेथड को कॉल करेंगे तो ईमेल मिल जाएगा। PS डॉट सेट स्ट्रिंग, और फोर्थ यहाँ पे देना है, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ई डॉट गेट कंट्री मेथड। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने इस तरीके से यूज इसका किया है, राइट। अब इसके प्रोसेस यहाँ तक होने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट अपडेट करोगे आप, राइट। तो PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल करना है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल होगा, ठीक है। और ये मेथड जब भी कॉल होता है तो ये हमेशा रिटर्न करता है इंटीजर में। कैसे, वो चीज आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो इंटेलिजेंस आता है उस पर आप ध्यान देना, ठीक है। ये मेथड जो है जब भी रिटर्न करता है तो इंटीजर में आपको रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे डॉट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, यहाँ पे देखो इसका है रिटर्न टाइप, देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इंटीजर आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। यस सर। है ना, इसका मतलब क्या, जो एग्जीक्यूट अपडेट होता है वो इंटीजर में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जैसे, तो ये रिटर्न जो भी करेगा, क्या सब चीजें रिटर्न करेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे इंटीजर में जो रिजल्ट हमने स्टोर किया हुआ था, यही रिजल्ट अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू, तो इस यहाँ से जो भी डेटा निकलेगा वो सब किसमें स्टोर हो जाएगा, इस रिजल्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है कि कनेक्शन को क्लोज कर देना है, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है, इसका काम खत्म। अब ये मेरा काम हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब अभी भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने लास्ट में रिटर्न यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो कैच के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न, यस सर। और रिटर्न में ले लेता हूँ किसको, इसी रिजल्ट को, राइट। तो रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न दे दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब भी सेव करना होगा तो इसको हम कॉल कर लेंगे, राइट। अब हम लोग आते हैं जो इंसर्ट डेटा वाला जो हमारा कोडिंग था उस वाले पेज पे आते हैं, और जहां तक मैंने यहाँ तक कोडिंग कर दिया था, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था। अब इसके बाद जो है, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे डेटा को सेव करना है। तो
इस क्लास से मुझे क्या किसको कॉल करना होगा, क्योंकि जब भी हम सर्वलेट को रन करेंगे तो यही मेथड कॉल होगा, और यही मेथड कॉल होगा, डेटा लेगा, यहाँ से डेटा सेट होगा, और उसके बाद यहाँ से अगर इस क्लास से यानी इंसर्ट डेटा वाले क्लास से मैं कॉल कर देता हूँ emp all db के सेव मेथड को, राइट। लेकिन अब देखो सेव मेथड जब भी कॉल होगा तो आपको क्या पास करना होगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आपको पास करना होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे उस क्लास का नाम क्या है जिस क्लास में डेटा है, emp all db डॉट सेव। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटेलिजेंस में दिखा रहा है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पास हम करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट ईओ जो है ऑब्जेक्ट, ये पास मैंने कर दिया। तो ईओ ऑब्जेक्ट पास करने का मतलब क्या कि ये सभी नेम जो भी है ये सभी वहां पे उस क्लास से लिंक हो जाएगा। अब ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक वेरिएबल क्या दे दिया, इंट रिजल्ट ही नाम दे दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंट रिजल्ट में हमने स्टोर करके रख दिया, ठीक है। अब मैं कंडीशन यहाँ पे डाल रहा हूँ क्या कि इफ रिजल्ट जो है ग्रेटर देन अगर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर ये मेथड अगर कॉल होता है तो ये मेथड कॉल होगा, ये दूसरे क्लास का था, ये स्टैटिक मेथड था। सेव मेथड जो मैंने बताया था ये स्टैटिक मेथड था, यहाँ पे आप देखो स्टैटिक मेथड था, और रिटर्न क्या कर रहा है, रिजल्ट, इसलिए मैंने रिजल्ट यूज किया। तो मैंने यहाँ पे जब भी बताया था कि ये जब मेथड जब कॉल होता है एग्जीक्यूट अपडेट तो हमेशा इंटीजर में रिटर्न करता है। अब यहाँ पे समझो कि इंटीजर में रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न करेगा, अगर डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो जाता है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर स्टोर नहीं होता है तो 0 रिटर्न करेगा। तो इस रिजल्ट के पास या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 1 होने का मतलब क्या होगा कि डेटा स्टोर हो चुका है, 0 का मतलब होगा क्या कि डेटा स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि emp उस क्लास का नाम जो था emp all db डॉट सेव मेथड को कॉल कर दिया मैंने। तो ये जैसे मेथड कॉल होगा यानी सेव मेथड, ये जो मेथड मैंने यहाँ पे बनाया है, ये मेथड अगर कॉल होगा तो रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन वही रखा, यहाँ वही मैं रिजल्ट यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या कि 0 से ग्रेटर होने का मतलब क्या 1 होगा, इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगा, यानी डेटा स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, और प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट इसका प्रिंट का ऑब्जेक्ट क्या यूज किया है, पीओ डॉट प्रिंट पे आके मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ क्या, हाँ, इसके अंदर एक पैराग्राफ में कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे मैंने मैसेज क्या डाल दिया कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, कुछ इस तरीके से एक मैसेज मैंने डाल दिया, ठीक है। और ये मैसेज डालने के बाद अब देखो आप, अब यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गया होगा, और एल्स में अब आपको समझ में आ जाएगा कि एल्स में हमें मैसेज क्या देना है। एल्स में आप यहाँ पे मैसेज दे दो क्या, हमने कुछ मैसेज हमने दे दिया क्या, सॉरी, अनेबल टू सेव द डेटा, कुछ इशू आएगा तो इस तरीके से आपको मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हमें करना है, अभी सारा चीज हो चुका है, ऑल डन हो चुका है। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है कि अगर रिकॉर्ड सेव हो गया, रिकॉर्ड सेव होने के बाद फिर से मुझे क्या करना है कि सबसे पहले ओपन क्या होगा, जो HTML का फाइल है ये रन होगा, इंडेक्स को मैंने नाम दिया हुआ है, तो जब भी ये प्रोजेक्ट रन होगा तो यही पेज ओपन होगा। अब जब ये पेज ओपन होगा और फिर उसी पेज पे यूजर नेम पासवर्ड जो भी है ईमेल वगैरह सब आप डालोगे, जैसे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद जो है जो भी आपको मैसेज आपको दिखेगा ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये मैसेज तो दिखेगा लेकिन HTML का जो फॉर्म है वो भी वहीं पे रहे फिर से, ताकि आप फिर से दूसरा न्यू एम्प्लॉय का आईडी आप वहां पे जो भी न्यू एम्प्लॉय का जो डेटा है आप फिर से वहीं पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक वही पेज को यानी index.html को, क्योंकि आप रन करोगे तो फिर से आपको प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, फिर से ये तभी आएगा जब आप इस प्रोजेक्ट को फिर से रन करते हो। तो मैं चाहता हूँ फिर से रन नहीं करूँ और बार बार आप उस डेटा को स्टोर कर सको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन ट्रू है, अगर रिजल्ट 1 होगा तो आपको मैसेज आ गया कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, बट ये मैसेज भी दिखा देगा और फिर से आपका HTML वाला पेज फिर से वो ओपन कर देगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है कि ऑब्जेक्ट जो है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है डॉट, यहाँ पे एक नया मेथड के बारे में आपको समझ में आएगा, एक होता है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड, आपको यहाँ पे दिखेगा गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे आप उस पेज का नाम दे दो जहां पे मुझे जाना है।
कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ओपन होगा और फिर इसी में हम लोग, ताकि यहाँ पे इंक्लूड भी करना होगा मुझे एक चीज, कि इंक्लूड करके यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमें पास करना होता है। तो ये आपका कोडिंग अब कंप्लीट हो चुका है और ये चीज का मतलब भी आपको समझ में आया होगा। अभी मैं जब रन करूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से रन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप, ये सारा चीज मैंने कर दिया, ठीक है। कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ हो गया डू पोस्ट मेथड के अंदर, लेकिन जब भी रन होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा सब कुछ, यहाँ से फिर वो लिंक होगा, नाम जो भी आपने दिया है ये सब कुछ सेट होगा उस तरफ, फिर यहाँ से कॉल होगा सेव मेथड कॉल होगा इस क्लास में जाके, सेव मेथड यहाँ पे अगर आप देखोगे सेव मेथड के अंदर आएगा। अब सेव मेथड जब कॉल होगा तो सेव मेथड के अंदर ही मैंने किसको कॉल कर दिया है, गेट कनेक्शन मेथड को कॉल किया है। तो गेट कनेक्शन मेथड कॉल होगा तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये सारा प्रोसेस जो मैंने बताया कि इंसर्ट करने का जो कोड है वो सारा चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो एग्जीक्यूशन जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमारा यहाँ से होगा, ये मेरा सर्वलेट का मेन पेज है डू पोस्ट मेथड, और यहीं से सब कुछ कनेक्ट है। तो अभी आपको एक बार आप फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ये कॉल होगा, ये जैसे कॉल हुआ तो सारा चीज यहाँ पे इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे सेव मेथड कॉल किया इस क्लास के अंदर जाके, सेव मेथड के अंदर ही जो है मैंने गेट कनेक्शन मेथड यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे कनेक्टिविटी सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज तो मैंने करके यहाँ पे दे दिया आपको, लेकिन अब थोड़ा सा काम और बच गया है, जो कि 2 लाइन का कोड और करना है, और वो कहाँ पे करना होगा, वो करना होगा हमें web.xml फाइल में। ये तो मैंने यहाँ पे index.html के अंदर ये सब चीजें मैंने बता दिया है कि जब रन होगा तो बाय डिफॉल्ट index.html पेज रन होगा तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक सर्वलेट जो बनाए हो, आप सर्वलेट का नाम हमने क्या रखा है, इंसर्ट डेटा करके, है ना। ये जो मेरा फाइल है ना, इसका इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, क्योंकि ये हमने सर्वलेट नहीं लिया, एक नॉर्मल क्लास लिया और क्लास को हम एज ए सर्वलेट यूज करते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोडिंग लिखना होगा, और ये भी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों को याद हो। सर्वलेट टैग यूज करना था, और यहाँ पे कोई बताएगा क्या होगा, सर्वलेट नेम, और नेम में आपको वही लिखना है जो आपको क्लास का नाम होगा। तो क्लास का नाम क्या था, इंसर्ट डेटा, राइट, इंसर्ट डेटा। और दूसरा जो हम लिखते थे यहाँ पे क्या लिखते थे, सर्वलेट क्लास, ठीक है। सर्वलेट क्लास आपको लिखना है यहाँ पे, और क्लास का नाम पैकेज के नाम के साथ लिखना है a.b.c डॉट, और क्लास का नाम फिर से यहाँ पे इंसर्ट, स्पेलिंग वगैरह आप देखते रहना, ठीक है, क्योंकि कोडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं मिस ना कर जाऊं, उस बात पे आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। एक हो गया ये। दूसरा हमें फिर क्या यूज करना होता था, सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। और सर्वलेट मैपिंग के अंदर में आपको क्या करना होगा, सर्वलेट मैपिंग के अंदर में भी आपको यही यूज करना है, यानी ये सर्वलेट का नाम, और यहाँ पे हमें यूज करना होता है यूआरएल पैटर्न, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट रन होगा तो यूआरएल पैटर्न आपको सेट करना होगा, और यूआरएल पैटर्न का नाम हमने दे दिया क्या, सेव सर्वलेट, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया कुछ भी, ठीक है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है आपको, माई एसक्यूएल कनेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। और अब ये आप देखो यहाँ पे कोड जो है हमारे पास, वेब कंटेंट के अंदर में भी कोड है, HTML का फाइल है, और जावा रिसोर्स के अंदर में भी कोड है। तो इस केस में अभी आप में से कोई तो पूछ रहे थे कि हमें कहाँ पे ऐड करना चाहिए, तो अभी इस केस में मुझे दोनों जगह पे वो चीज ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वलेट पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, जावा बिल्ड पाथ में जाना है, ऐड लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी सेलेक्ट है, और यहाँ पे माई एसक्यूएल डेट कनेक्टर, ये जो कनेक्टर है, और इसको फिनिश करके ओके करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइब्रेरीज के अंदर यहाँ पे आ गया होगा, माई एसक्यूएल कनेक्टर यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया, तो ये मेरा ऊपर का काम कर देगा। लेकिन हमारा जो कुछ पार्ट का जो कोड है वो वेब कंटेंट के अंदर में भी है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस लाइब्रेरी के अंदर में भी आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर यहाँ पे डालना पड़ेगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके, जिस तरीके से मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो वो फाइल कहाँ पे है मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मेरे सिस्टम में कहाँ पे है, सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, माई एसक्यूएल कनेक्टर ये है, ठीक है। इसको जस्ट मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, लाइब्रेरी पे राइट क्लिक किया, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, ऑल डन, ठीक है। तो इतना चीज अभी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट स्टेप मुझे और करना है, वो क्या, कि जब भी आप यहाँ पे यूआरएल पैटर्न इस तरीके से सेट करते हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक काम करना ये होगा कि ये जो सेव सर्वलेट जो मैंने नाम दिया, ये नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, इसको मुझे क्या करना होगा, कॉपी करके कहाँ रखना होगा, कोई बता सकता है।
एनीवन? इसका यूज हम कहाँ पे कर रखेंगे? इसका यूआरएल पैटर्न बनाने का क्या रीजन होता है? इसका कहाँ पे रखना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि HTML के HTML वाले फॉर्म में। फाइल में, हाँ राइट, कि जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो अभी तो ये HTML फाइल मेरे सर्वलेट से कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो एक्शन में जाके आपको यहाँ पे ये चीजें जाके कनेक्ट करेंगे। रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो वो कनेक्ट किसके साथ होगा? सेव सर्वलेट अगले के साथ होगा। और सेव सर्वलेट यहाँ पे है, उसका क्लास का नाम पूरा मैंने लिखा हुआ है, पूरा पैकेज लिखा हुआ है। तो उस सेव जो भी यहाँ पे है इंसर्ट डेटा जो है नाम ऑलरेडी है, वहां पे जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद जो है मेथड हमने पोस्ट यूज किया है, तो डू पोस्ट मेथड होगा और डू पोस्ट मेथड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ से सभी क्लास कैसे आपस में कनेक्ट है तो सारा कोडिंग मैंने आपको करके भी आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आपको एक और चीज करना क्या है कि यहाँ पे जो है इसके ऊपर, इस क्लास के ऊपर आपको एक एनोटेशन यूज करना होता है। ये होता है वेब सर्विस के लिए, वेब सर्वलेट इसको कहते हैं। ठीक है, वेब सर्वलेट। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर वही चीजें आपको रख देना है ये। ठीक है, ताकि यहाँ पे मतलब आइडेंटिफिकेशन जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इंटरनली। बाय डिफॉल्ट तो काम करता है, बट यहाँ पे नाम देते हैं तो समझ में आ जाता है कि इंसर्ट डेटा कब एक्टिवेट होगा, जब यूआरएल पे ये दिखेगा। लेकिन अभी आपको एरर दिखा रहा है क्योंकि वेब सर्वलेट को भी मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट को आप कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ चुका है। राइट, तो ये वेब सर्वलेट जो है इंपोर्ट हो चुका है अभी, सब कुछ ऑल डन है। अगर सब कुछ मैंने सही से किया है तो, क्योंकि मैंने पूरा मैनुअली में टाइप करके किया है तो हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, बट देखते हैं कि क्या सब चीजें हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को अब रन करते हैं। ठीक है, अब सब कुछ ऑल ओके है। प्रोजेक्ट को रन कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, क्योंकि मैंने index.html नाम दिया हुआ है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन ऑन सर्वर बटन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे, और फिर फिनिश हमने किया। सर्वर को रिस्टार्ट मांग रहा है तो रिस्टार्ट आप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का इशू आपको आएगा। ठीक है, अब देखिए अच्छा हुआ है कि ये इशू आया। अब जब भी ये इशू आए तो आप देखो क्या करना है। ठीक है, इसको ओके बोल दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसी ऐसा अगर इशू आता है तो आपको करना क्या है कि जो web.xml जो फाइल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा, इसकी वजह से आपको करना क्या है कि सेकंड लाइन पे आना है और यहाँ पे एक न्यू टैग आपको यूज करना है जिसको कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग वाला जो है यहाँ पे नहीं देते हुए, और इसको दम सबसे लास्ट में आना है और यहाँ पे इसको आप रख देंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से अगर आप रख देते हो, आप एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया है। अब आई होप कि ये चीजें आप अच्छी तरीके से काम कर रहे। चलिए ठीक है, एलिमेंट स्पेलिंग करेक्ट है, एलिमेंट एलिमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं फिर से। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, रन एज, रन ऑन सर्वर, और यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे फिनिश, और ये रन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें आ चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेटाबेस देखते हैं कि डेटाबेस में अभी कोई डेटा हमारे पास है नहीं, पूरा खाली है। और अब यहाँ से हम डेटा देंगे कुछ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, ए, पासवर्ड दे दिया BB, ईमेल दे दिया मैंने कुछ भी ccc@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट है, आप चाहो तो कोई भी सेलेक्ट आप कर सकते हो। और सेव एम्प्लॉय बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी देखो आ गया रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और ये चीज मैंने क्यों बताया, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कौन से लाइन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब भी यहाँ पे इंसर्ट डेटा वाला में जैसे रिजल्ट सक्सेसफुली स्टोर होगा, ये मैसेज तो आपको दिखा दिया, लेकिन इसी में मैंने डाल दिया कि अब मुझे नॉर्मल अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको क्या यहाँ पे आएगा, ये वाला फॉर्म फिर से नहीं आएगा। राइट, आपको फिर से रन करना होगा या बैक जाना होगा, फिर से HTML का ये पेज ओपन होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट डिस्पैचर करके इसी पेज को मैंने लिंक कर दिया, HTML वाला फाइल फिर से फेच हो रहा है। राइट, तो एक बार हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं कि डेटा आया या नहीं आया। आप देखो डेटा आ चुका है, और आईडी को मैंने प्राइमरी की सेट किया था और ऑटो इंक्रीमेंट किया था, तो आईडी हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू HTML से नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक 1 2 3 होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, कंट्री सब यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरा डेटा अगर हम देख के देखें, ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया, मैंने मेरा नाम दे दिया। ठीक है, पासवर्ड दे दिया,
ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट है, देखो आप, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे हम करके देखें, देखो सेकंड डेटा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आप कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, राइट। कोई डाउट किसी को समझने के लिए कि कैसे सारा चीज हो रहा है। और ये यहाँ पे अगर ये जो लिंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने ये चीज पहले नहीं बताया था, अभी यहाँ पे मैं आपको ऐड कर दिया कि अगर आप चाहते हो कि किसी पेज से लिंक करना सर्वलेट में, तो आप इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड के थ्रू मैंने उस पेज का नाम दे दिया कि कौन से पेज को आपको फिर से दिखाना है इस मैसेज के जस्ट बाद, वो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैसे चीजें हो रहा है, मैंने क्या किया, सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट हम जब बनाते हो आप, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले आप फोकस करो कि मुझे यूजर से क्या सब इंफॉर्मेशन लेना है। सब हमेशा आप HTML को पहले डिजाइन आप कीजिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने सब कुछ किया हूँ। तो एक HTML का पेज डिजाइन किया, यहाँ से आपको ये क्लियर तो आपको मिल जाता है कि हमें कितना टेक्स्ट बॉक्स है, सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चीज क्लियर होने के बाद हमने क्या किया, डेटाबेस पहले क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट कर लिया, क्या क्या फील्ड चाहिए बना लिया। मैंने इसको आईडी को रखा प्राइमरी की रखा, इसको कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो जावा का कोडिंग से कोई मतलब नहीं, इसको यहीं पे मैंने सेट करके रख दिया, ये ऑटोमेटिक 1 2 3 होता रहेगा। तो ये यूजर को आप हैक्टिक मत करो, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको इस तरीके से कोडिंग करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आपका टास्क क्या था कि HTML में आप डिजाइन कर लो क्या सब चीजें चाहिए, डेटाबेस क्रिएट करो, टेबल क्रिएट कर लो, सब कुछ आपने डिजाइन कर लिया। उसके बाद जितना भी हमारे पास यहाँ पे HTML वाले में जो टेक्स्ट बॉक्स था, इसके अकॉर्डिंग जितना फील्ड्स था उसके अकॉर्डिंगली जो जो फील्ड्स का नाम था वही फील्ड्स आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम यहाँ पे बना लो। ये सब कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे प्राइवेट में सब कुछ करके रखा हूँ, और सबके लिए सेटर गेटर बनाया, और इसका भी यूज किस तरीके से वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे ये क्लास क्रिएट कर लिया इंसर्ट डेटा करके, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से सब कुछ इनपुट लिया, और उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हुए यहाँ से हमने डेटा सब पास कर दिया। तो ये सभी डेटा कहाँ पे चला गया, ये डेटा जो भी यूजर टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट दे रहा है वो सभी EMP क्लास के अंदर आते हुए यहाँ पे सब सेट हो चुका है, राइट। इंट आईडी, तो यहाँ आईडी का मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी का अगर चीज देखोगे, सेट नेम, यहाँ पे सेट पासवर्ड के थ्रू सब कुछ लिंक हो चुका है, ठीक है। और यहाँ के बाद का जो प्रोसेस है ना, EMP ऑल जो मैंने बनाया हुआ था, EMP ऑल DB, उस क्लास के अंदर सेव मेथड को कॉल किया। ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ा क्योंकि स्टैटिक मेथड था, और यहाँ पे मैंने EO पास किया क्योंकि सेव मेथड के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से सारा सब कुछ किया हुआ था। और सेव मेथड के अंदर सब कुछ गेट कनेक्शन कैसे हुआ, सारा चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और जब भी आप ये चीज करते हो, जब जिस तरीके से मेरा प्रॉब्लम आया था, तो आपको जस्ट एलिमेंट ऐड कर दो, ठीक है। एलिमेंट ऐड करोगे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को समझने में, ऑल ओके है? सर